चलो देखिएगा, जब हम लोग संघीय शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने राज्यों की बात की थी, ठीक है, उसी का ये बचा हुआ हिस्सा है। तो उसको कंप्लीट करा देता हूं कि हमें पढ़ना है कि भारत के कुछ विशेष राज्य हैं, भारत के कुछ विशेष राज्य हैं। तो अब किसी भी राज्य को ध्यान से समझेंगे, किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया जाता है, ध्यान से समझेंगे। क्योंकि अगर कोई राज्य या कोई भी क्षेत्र ऐसा हो, देखो क्यों दिया जाता है, मतलब उसका कोई न कोई कारण होना चाहिए। तो किसी को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाता है, उसके कुछ प्रमुख कारण है, 2-3 लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। हो सकता है वे क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में हो, अगर पहाड़ी क्षेत्र में है तो उसको दुर्गम राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। हो सकता है कि वो सीमावर्ती राज्य हो, सीमावर्ती राज्य का मतलब कि उनका जो बॉर्डर हो वो किसी देश से लगता हो, जैसे म्यांमार से बहुत सारे राज्यों का लगता है, बहुत सारे पाकिस्तान से लगता है, तो इनको बोलते हैं सीमावर्ती राज्य। हो बहुत सारे का चीन से लगता है तो इनको बोलते हैं सीमावर्ती राज्य। हो सकता है वो बहुत अति पिछड़े, मतलब वहां पे डेवलपमेंट नाम के कुछ हो ही ना, मतलब बहुत ज्यादा जो पिछड़े हुए हों, तो मतलब वहां पे कोई विकास ही नहीं हुआ हो सकता है कि वहां की जनसंख्या अलग हो, बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, ठीक है, जनसंख्या। और हो सकता है जनसंख्या के बाद वहां का जो कल्चर है, जो वहां की संस्कृति है वो अलग हो। तो इस 4-5 आधार पे हम राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अर्थात हमारे संविधान में इन चारों पांचों के आधार पे बहुत सारे राज्यों को, मतलब विशेष राज्य कितने राज्यों को दिया गया है, तो 11 राज्य ऐसे हैं, 11 राज्य ऐसे हैं जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। किसके आधार पे, हो सकता है वो पहाड़ी क्षेत्र में हो, जैसे हम उत्तराखंड की बात कर लें, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, तो भाई यहाँ पे हम अगर हो सकता है अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हो, ये सब पहाड़ी इलाका है ना तो रहने के लिए व्यवस्था है, ना खेती करने के लिए व्यवस्था है, बड़ी समस्या है। तो इसका मतलब हो सकता है सीमावर्ती राज्य का मतलब वो बॉर्डर लाइन पे, हो सकता है उनके बाद कोई नया देश शुरू होता हो तो वो बॉर्डर लाइन हो गई। अति पिछड़े का मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि वहां शिक्षा कम हो, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब हो, यातायात ना हो, आवागमन ना हो, इनके कारण वो बहुत पीछे रह गए, तो उसके आधार पर उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। जनसंख्या हो सकता है वहां बहुत ज्यादा हो या बहुत न के बराबर हो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र वहां जनसंख्या कहाँ रहेगी भाई, समझ रहे हैं। तो हो सकता है उसके आधार पर उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जैसे बिहार है, बिहार की जनसंख्या एकदम कचाकच भरी पड़ी है भाई, हाँ एकदम कचाकच जनसंख्या भरी, तो वहां की सरकार कहती है हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, केंद्र सरकार देते ही नहीं है। तो ध्यान से समझेंगे। हो सकता है कि वहां का कल्चर बहुत अलग हो, कि वहां का पहनावा वेशभूषा बहुत अलग हो, जैसे मतलब यूपी में जो लोग रहते हैं उनका पहनावा अलग है, जो लोग राजस्थान में रहेंगे उनका पहनावा अलग है, जो लोग उत्तराखंड में हैं उनका पहनावा अलग है। इसका मतलब, और वहाँ का डांस अलग होता है, वहाँ का भोजन अलग होता है, हर चीज अलग होता है जगह का। नहीं तो आप देखिए यूपी में सिंपल सा हम कपड़ा पहन के कोई काम कर जाते हैं, राजस्थान में व्यक्ति उतनी गर्मी पड़ रही होती है तब भी मोटे मोटे कपड़े पहनता है। उसके पीछे रीजन समझते हैं कि भाई उतनी गर्मी को उनकी जो त्वचा है एकदम कोमल वाली, हाँ जैसे तुम लोग फेयर लवली लगाते हो, वो वाली त्वचा उस गर्मी को झेल नहीं पाएगी। तुम लोग कहते हैं ना अरे वो फेयर लवली वाली क्रीम आई है, सन क्रीम आई है, मतलब स्किन पे लगा दो तो सन का कोई प्रभाव नहीं, लगा के राजस्थान में गर्मियों में चले जाइएगा, ना तुम्हारी सन स्क्रीन काम आएगी ना तो कछु काम आएगा। तो वहां के लोग गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए बड़ी बड़ी मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, बोरे वाले कपड़े पहनते हैं। और सेम कंडीशन है आप उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर में चले जाओ, वहां के लोग मोटे कपड़े इसलिए पहनते हैं कि ठंडी से बच सके, मतलब मोटे कपड़े दोनों से बचाता है भाई, एक बार ठंडी से भी बचाता है, एक बार गर्मी से बचाता है। तो वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, उसके आधार पर भी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। अब बात आई कि सर भारत के कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो भाई हमें ये पता है कि सर टोटल 28 राज्य हैं, 28 में से 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, 28 में से 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और विशेष राज्य का दर्जा संविधान में पूछ, हो सकता है आपसे पूछ ले, नहीं पूछ लेगा तो आप लिख दीजिएगा एग्जाम में, आर्टिकल नंबर मतलब अनुच्छेद 371 के तहत दिया जाता है, मतलब 371 में जो बात कही गई है उसी के हिसाब से उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। मतलब हो सकता है 371 में अगर कहीं की संस्कृति बहुत अलग है,
तो हो सकता है उसके आधार पर उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया। मतलब ये सब चीजें मैंने लिखी दी हैं। हो सकता है वहाँ की सरकारी सेवाओं के बात, रोजगार की बात, संरक्षण की बात, इस आधार पे किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। संविधान के आर्टिकल 371 में इसकी बात कही गई है। और भारत के 28 राज्यों में से 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब हम बताते हैं सबसे कमाल की बात। आप 11 राज्यों का नाम याद कर पाएंगे? 11 राज्यों का नाम नहीं याद कर पाएंगे? मैं आपको बताता हूँ। हाँ देखो, एक ट्रिक है। अब ट्रिक से अगर याद कर लो तो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे अगर अब मैं आपको बताता तो मैं कुछ ऐसे बताता कि पूर्वोत्तर के 7 राज्य, ठीक है, पूर्वोत्तर के 7 राज्य और कुछ पहाड़ी राज्य, जो कुछ पहाड़ी राज्य और जिसकी संख्या क्या होती है 4, 7 4 मिला के कितने हो जाएंगे 11। इन्हीं का नाम याद रखना है। 7 4 का मतलब पूर्वोत्तर के 7 राज्य। इन सातों राज्यों को हम 7 सिस्टर बोलते हैं भैया। कई बार तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि 7 सिस्टर किसे कहते हैं? पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर कहते हैं। ठीक है, अब इन चारों का नाम लिख लो, इन सातों का नाम लिख लो, बस याद हो जाएंगे। अब कैसे याद करोगे तो देख लो, मैंने एक ट्रिक बना रखी है, अगर तुम्हारे काम की हो तो देख लेना। क्या लिखेंगे भैया? हम लिखते हैं मिस यू। खुश हो जाओगे तुम लोग, अरे भाई साहब मजा आ गई। हाँ, मिस यू मीना। याद करेंगे? थोड़ा बहुत तो याद हो रहा होगा ना। मिस यू मीना। फिर लिखेंगे मंत्री। मिस यू मीना मंत्री। और एक पहले देख लेते हैं कितना हो जाता है। तो देखो एक एक करके याद करेंगे। मी का मतलब, MI का मतलब है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। और उसके बाद SS का मतलब अगर चलेंगे हमें मिलेगा सिक्किम। क्या मिलेगा? सिक्किम। U का मतलब हमें मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या मिलेगा बाबू? उत्तराखंड। अब यहाँ पे मी है, मे का मतलब मेघालय मिल जाएगा आपको। काउंट करते रहेगा, वैसे मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। देखो N का मतलब आप लिखोगे तो अपने यहाँ है नागालैंड, नागालैंड। और A का मतलब आपको मिल जाएगा असम, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है म का मतलब वो मणिपुर। क्या लिखेंगे? मणिपुर। और त्रि का मतलब है त्रिपुरा। कैट हो गया बाबू, हम काउंट नहीं किए। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखो HAJK, ठीक है। H का मतलब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आप याद कर पाओगे। और A का मतलब कौन सा बच गया? असम कहीं लिखे हैं क्या? असम तो लिखी दी है यार, असम तो लिखे। अरुणाचल प्रदेश कहीं लिखे हैं? चलो यहाँ पे लिख लो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि A 2 बार आया ना। और जम्मू कश्मीर आप जानते ही हो। तो देखो अब काउंट करेंगे, 8 हो गया, और ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, और जम्मू कश्मीर 11 हो गया। तो भारत के 11 राज्यों का विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसमें देखो कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य, 7 कौन कौन से हैं उनको समझ जाओ अगर समझ पाओ तो। देखो पहला मिजोरम आप याद रखोगे, मिजोरम के बाद आप मेघालय याद रखोगे, नागालैंड याद रखोगे, असम याद रखोगे, मणिपुर याद रखोगे, आप त्रिपुरा याद रखोगे, और एक याद रखोगे अरुणाचल प्रदेश। कितने होंगे भाई? ये 7 हो गए होंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7। इन्हीं 7 राज्यों को हम बोलते हैं 7 सिस्टर। तो आपके दिमाग में आ गया कि कौन कौन से राज्य 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से? मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा देखो पहाड़ी क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करोगे, देखो हिमाचल प्रदेश कैसा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है। मैंने लिखा था ना कि हो सकता है वो पहाड़ी क्षेत्र हो, ठीक है। उसके बाद आओ उत्तराखंड कैसा भैया? ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, इसका मतलब ये भी पहाड़ी क्षेत्र है। सिक्किम कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र है। और जम्मू कश्मीर कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र है, तो केंद्र शासित हो गया है। तो 1 मिनट आप एक चीज देख पा रहे होंगे, इसमें से सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश
पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। बाकी और जो 7 राज्य हैं ये पहाड़ी भी हैं, सीमावर्ती भी हैं, अति पिछड़े जनसंख्या और यहाँ का कल्चर बहुत अलग है। आपको एक बात समझ में आई कि भारत में, अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर पूछे तो एक लाइन में रिवाइज कर देते हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 371 में विशेष राज्य का वर्णन किया गया है और किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, या तो वो पहाड़ी क्षेत्र में हो, सीमावर्ती क्षेत्र में हो, पिछड़े हो, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, वहाँ का कल्चर बहुत अलग है। इस प्रकार से भारत के 28 राज्यों में से 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब 11 राज्य याद करने का मतलब है मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड, नागालैंड, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। बस इतना याद कर लीजिएगा। बाकी एक चीज और समझनी है, विशेष राज्य में अगर एक चीज और बची है, विशेष राज्य में सरकार इनको पैसा देती है, मतलब यहाँ पे बजट देती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विशेष राज्य में बजट कौन देता है, तो विशेष राज्य में जो बजट होता है वो कुछ इस प्रकार से, मतलब 90% और 10% करके विभाजित होता है। मतलब यहाँ पे पैसा 90% जो बजट होता है तो वो केंद्र सरकार देती है, ठीक है, सिर्फ 10% यहाँ की राज्य सरकार देती है। मतलब पैसा गुरु बहुत आता है यहाँ पे विकास करने के लिए। मतलब जो विशेष राज्य हैं उनको बहुत पैसा दिया जाता है, भर भर के पैसा दिया जाता है। उतना ही नहीं भाई, इन राज्यों 11 राज्यों के लोगों को टैक्स में छूट दी जाती है। भाई यहाँ के लोगों को टैक्स में छूट दी जाती है, हाँ, और यहाँ हम लोगों को 1 रुपया छूट नहीं दी जाती है। लूट लो जितना लूट पाओ। उतना ही नहीं भाई, यहाँ पे कोई सरकार की कोई योजना आएगी, कोई भी योजना किसी भी राज्य के लिए, तो सबसे पहले कहाँ लागू की जाएगी, विशेष राज्यों में। तो इसका मतलब जितनी भी परियोजना आती, मतलब कोई भी परियोजना आए या फिर कोई योजना आए, सबसे पहले लागू कहाँ होगी, इस विशेष राज्यों में लागू होगी। समझ रहे हैं, यहाँ सफल हो जाएगी तब कहीं जाके और कहीं ले जाएगी, नहीं तो फिर कहीं भेजा नहीं जाता। इसका मतलब आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया है, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, गुड बाय।